तो यार लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि जो पीटर होता है वो थेडस को उसके पापा की सच्चाई के बारे में बता देता है। और इस चैप्टर की शुरुआत में जो थेडस होता है वो कहता है कि काश मैं इन सब पर विश्वास कर पाता, लेकिन अगर सच में जो कॉलोन हेल था वो मेरे पिता थे, और अगर ऐसा है तो मतलब वो कॉलोन हेल को बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन सुरक्षा, आखिर जो मेरे पिता थे वो किस चीज से सुरक्षा कर रहे थे कॉलोन हेल को। जिसका जवाब पीटर देता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जो कॉलोन हेल में जितनी भी घटनाएं यहाँ पर घट रही थी वो सभी के सभी एक स्क्रिप्ट जैसा, क्या तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये सब एक स्क्रिप्ट भी हो सकता है? जिसकी ये बातें सुनकर जो थेडस होता है वो कुछ सोचता है और कहता है नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने उसने मुझे कहा था कि जो कॉलोन है मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, और उसने ये भी कहा था कि उसका कनेक्शन सरकार से है। लेकिन उस समय थेडस अपने मन में कुछ सोचता है और पुरानी बातों को याद करता है, जब जो राफेल होता है वो उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कॉलोन लौटा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे अंडर रहना पड़ेगा, और वैसे भी सरकार से मेरे अच्छे खासे कनेक्शन है, इसलिए मैं तुम्हें लौटा दूंगा। और इस बात को सोचकर वो कहता है ओह, तो ये सब राफेल का बना बनाया प्लान था, और कहता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। जिसकी बातें सुनकर पीटर कहता है क्यों, कोई खास कारण है क्या तुम्हें धोखा ना देने का? ऐसा ही हुआ है, जो राफेल है वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा था, और अगर तुम्हें सच में राफेल की असली सच्चाई जानना है तो मुझ पर भरोसा रखो। उसी समय इन दोनों को कुछ आवाज आती है, जिसके बाद जो पीटर होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि अब हमें पता लगाने की जरूरत नहीं है, बस हमें आगे जाना है। ऐसा करके वो सभी के सभी आगे दौड़ने लग जाते हैं। और उस समय जो थेडस होता है वो अपने पाँव को ब्रेक लगाता है और सामने का नज़ारा होता है उसे देखकर ये कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ का घर, ऐसा किसने किया? और यार हमें पता चलता है कि जो रूम थेडस के लिए अपनी जान से भी बढ़कर थी वो रूम किसी ने तोड़ दिया है। थेडस कहता है मेरी माँ की कोठरी, आखिर इसको किसने तोड़ा? और यार जो पीटर होता है वो अपने मन में सोचता है जो बातें थेडस ने बताई होती है कि इस दरवाजे को कोई नहीं खोल सकता, मुझे डर है कि इसकी जो खुशबू है वो चली जाएगी, इसलिए मैं हमेशा इसकी प्रोटेक्ट करता हूँ। और हमें दिखाया जाता है दरवाजे की हालत बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। और इस सीन को देखकर जो थेडस होता है वो लिटरली रो पड़ता है। और जो पीटर होता है वो अपने मन में सोचता है तो इस दरवाजे के पीछे एक सुरंग है। हालांकि जो राफेल है वो जानता है कि जो थेडस है वो इस अलमारी को बहुत ज्यादा ही महत्व देता है। जिसकी बात को काटते हुए जो थेडस होता है वो पूछता है तो क्या राफेल इसलिए मुझ पे इतना ज्यादा ध्यान देता था? पीटर कहता है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, जो राफेल है वो सिर्फ तुम्हारा यूज ही कर रहा है, और पता है उसके लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए, और वो है तुम्हारी मॉम की खुशबू वाली अलमारी। इसकी ये बात सुनकर जो थेडस होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और कहता है राफेल। फिर यार जो थेडस होता है वो शांत हो जाता है और कहता है तो अब मुझे देखना होगा कि जो राफेल है वो आखिर इस डोर के उस पार क्या छुपाया है। ऐसा करके वो तीनों की तूने उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। और यार सुरंग के अंदर पहुंचते उन्हें एक और झटका लग जाता है, क्योंकि वहां पास आग ही आग लगी थी। जिसे देखकर जो पीटर होता है वो पहले देखता है और कहता है लगता है यहाँ पास कुछ भी नहीं बचा है। बट अचानक से उसे नीचे में किसी चीज के होने का एहसास होता है। उसे उठाकर देखता है तो वो भी जला हुआ था, लेकिन उसमें लिखाया हुआ था जेकब्स फार्मा। फिर उसी समय फोन में कॉल आती है। जो वो लड़की थी ना जो देख नहीं सकती, वो फोन करके इनको कहती है सीनियर्स एक समस्या आ गई है। ऐसा लगता है कि जो राफेल है उन्होंने हम सभी को पकड़ने के लिए सैनिक भेज दिए हैं। जिसे सुनकर जो पीटर होता है वो कहता है ठीक है तो फिर तुम लोग अपना ख्याल रखो। फिर फोन से आवाज आती है कि ठीक है तुम लोग भी जल्दी करना, हम लोगों ने बंदरगाह पर बोटें भेज दी है। फिर यार हमें साइमन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है सीनियर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से हमें इन सभी को नष्ट कर देना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए जो इस तरह की चीजें करते हैं। मैं साइमन आज इस बैटल में अंत तक लड़ूंगा और सब कुछ नष्ट कर दूंगा, ऐसा पीटर को बता रहा होता है। पीटर इसे देखकर अपने मन में सोचता है हालांकि साइमन ना दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन उसे अंदरूनी चोट बहुत सारी आई है। लेकिन समस्या तो वो नहीं है, समस्या तो ये है। फिर यार जो पीटर होता है वो उसके पास जाता है और कहता है देखो थेडियस, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो राफेल है वो कब्जा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो कॉलोनेल है वो और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगा। तो अगर तुम सच में एक असली बदला चाहते हो तो आ जाओ मुझसे हाथ मिलाओ। जिसके जवाब में जो थेडियस होता है वो तो पहले कुछ सोचता है और कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा करके वो भी हाथ मिला लेता है। तो इसी के साथ जो पीटर और थेडियस की दोस्ती है वो यार हो चुकी है।
अब दोनों एक साथ फाइट करेंगे और इनकी फाइट देखने में मज़ा आएगा। ऐसा करके वो सुरंग से निकल चुके होते हैं और ये लोग बात करते हैं कि आखिर कमरे की हालत ऐसे कैसे किसने किया है करके। तो जो साइमन होता है वो कहता है मेरे ख्याल से जो कॉन्गो ब्रदर्स है वो ये सब कर सकते हैं, जिसके जवाब में जो पीटर होता है वो भी कहता है हाँ ऐसा हो सकता है कि जो राफेल है उसने कहा हो ऐसा करने के लिए। फिर यार जो साइमन होता है वो अपने मन में सोचता है सच में जो कॉन्गो ब्रदर्स है वो सामान्य लोग तो नहीं है, उनकी जो पावर स्ट्रेंथ स्पीड जो कुछ भी सब के सब परम्पार असीम है, उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। मेरे ख्याल से वो लोग ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करके आगे बढ़ ही रहे होते हैं उसी समय जो थेडियस होता है वो शौक और जो पीटर और साइमन होते हैं वो भी कुछ देखकर बहुत ज़्यादा ही शौक। साइमन कहता है डरते हुए सीनियर क्या आप ये सब दिख रहे हैं, क्या मैं सच में गलत हूँ? जिसके जवाब में पीटर कहता है नहीं तुम बिल्कुल सही हो। और यार हमें दिखाया जाता है कॉन्गो ब्रदर्स का सर, यानी कि कॉन्गो ब्रदर्स को किसी ने पहले ही मार दिया है, जिसे ये लोग देखकर बहुत ज़्यादा ही शौक। और ये लोग आपस में कहते हैं आखिर इतने शक्तिशाली व्यक्ति को कौन ही हरा सकता है। और यार हमें दिखाया जाता है इनकी हालत बद से भी बदतर हुई होती है। एक को तो भाई मतलब हड्डी पसली तोड़ दिया है, दूसरे को मतलब उसी में कुचल दे, इसके जो वेपन होते हैं उसी में। और ये लोग भी कहते हैं कि देखकर ऐसा लगता है कि इसे लॉन्ड्री के कपड़ों की तरह निचोड़ दिए हैं। और सच में यार ऐसा करने वाला कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा इनकी ये हालत करने वाला। पीटर कहता है आखिर कौन ही ऐसा कर सकता है कॉन्गो ब्रदर्स के साथ। और जो थेडियस होता है वो अपने मन में कुछ तो सोचता है। और फिर यार उस समय जो स्पीकर था उससे आवाज़ आने लगती है कि तो अभी जितने भी सैनिक हैं वो सभी के सभी बंदरगाह पे चले जाओ, क्योंकि जो पीटर है वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें पीटर को किसी भी हालत में पकड़ना है, इसलिए सभी के सभी बंदरगाह की ओर जाओ। जिसकी ये बातें सुनकर साइमन कहता है अब तो ये दोनों भी चले गए तो आखिर जो कमांड है वो कौन संभाल रहा है। और जो थेडियस होता है वो अपने मन में सोचता है नथैलियन वो तो नहीं रहा, अगर वो होता तो ऐसा कर सकता है, तो अब इनको कौन मार सकता है? अगर कोई मार सकता है तो केवल एक ही है। और फिर वो किम को कहता है तो हमें तुरंत बंदरगाह की ओर जाना चाहिए। ऐसा करके वो सभी के सभी चले जाते हैं अपनी बोट की ओर। और वहाँ पास बोटमैन होता है वो कहता है तो जल्दी जल्दी आओ, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और यार जो पीटर होता है वो कहता है साइमन आखिर तुम क्या सोच रहे हो? सॉरी, पीटर कहता है कि थेडियस आखिर तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी आओ। जिसके जवाब में थेडियस कहता है 1 मिनट, मैंने अपना कुछ कीमती छोड़ दिया है, वो मेरी माँ के रूम पे ही है, मुझे जाना होगा। जिसकी ये बातें सुनकर जो ड्राइवर होता है वो कहता है अरे भाई तू जिंदा रहेगा तो आगे और ले जाएगा, अभी वो सब की चीज़ों की जरूरत नहीं है, तू जल्दी आ, हम लोग यहाँ से जाएंगे। जिसके जवाब में जो थेडियस होता है वो चुपचाप रहता है। फिर किम कहता है ठीक है तो फिर जल्दी वापस आना। जिसकी ये बात सुनकर जो थेडियस होता है वो खुश हो जाता है और कहता है बस मेरा थोड़ी देर इंतजार करना। और ड्राइवर कहता है तुम्हारे पास जो सैनिक है वो आते ही होंगे, इसलिए मरना मत, और हो सके तो जितनी जल्दी हो सके तुम वापस आ जाना। जिसके जवाब में जो थेडियस होता है वो कहता है अरे तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास और भी बोट है, मैं उससे आ जाऊंगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और वो भी चला जाता है। और किम बस अपने मन में कुछ तो कुछ सोचता है। और साइमन और बोटमैन की आवाज़ आती है तो फिर ठीक है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जो मोटे लोग आई मीन कॉन्गो ब्रदर्स रहते थे ना वही पास जो थेडियस होता है वो पहुंच जाता है। और यार उसके सामने एक पर्सन होता है और वो कहते हैं तुम बहुत देर हो थेडियस। और यार जो राफेल बुलाने की बात कर रहा था वो शायद यही डेविल है, उसी को शायद वो बुलाने की बात कर रहा होता है। और ये कहता है कि मुझे अभी अभी बॉस से एक नया आदेश मिला कि जो पीटर है वो यहाँ से जहाज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो मेरा मिशन है वो शुरू हो चुका है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे पीछे आ जाना चाहिए। जिसके जो मैं थेडियस कहता है ओह अच्छा। और जो थेडियस होता है वो फिर कहता है कि पता है मैं ये नहीं कर सकता, मेरी अपनी मर्जी है, और ऐसा सोचना भी मत कि तुम यहाँ से एक भी कदम हिला सकते हो, चुपचाप यही घर में रहो। जिसकी बातों को सुनकर जो पर्सन होता है वो कहता है मैं तुम्हें 3 सेकंड दूंगा, तुम अपने पैर नीचे कर सकते हो। और यार वो पर्सन काउंट करने लग जाता है, 3 हो भी जाता है, बट फिर भी जो थेडियस होता है पैर नीचे नहीं करता, जिसके कारण से वो पर्सन उसके पैर को ज़बरदस्त तरीके से घुमा देता है। बट थेडियस क्या करता है उसे एक जोर का किक दे देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। और ये कहता है कि मुझे बस एक नया मिशन मिला है जिसके कारण से मैं यहाँ आया हूँ। और फिर हमें बताया जाता है कि युद्ध का दानव नरक से लौट आया है। और यार इसका फेस दिखाया जाता है, बट ये पर्सन अपने फेस में कुछ लगाया हुआ होता है जिस कारण से हम इसके फेस को नहीं देख पाते। बट इसका जो सेकंड नाम होता है कोड नेम उसे हम जान पाते हैं, जो कि है फिलिप्स। और इसे जाना जाता है युद्ध के दानव के नाम से। और वो कहते हैं कि गद्दारों से छुटकारा पाना